एपिसोड 121। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और इस वीडियो के साथ ऑलमोस्ट हमारी आधी नोवेल समाप्त हो चुकी है। 1482 चैप्टर ऑलमोस्ट निपट चुके हैं और अगर ऐसे ही नोवेल चलती रही ना तो शायद 2-2.5 महीने के अंदर पूरी समाप्त हो जाएगी। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना वो एक रूइंस की ओर, बोले जाए तो एक पोर्टल की ओर आगे बढ़ रहा था अपने पूरे के पूरे ग्रुप को लेकर, और साथ ही साथ 3-4 फैमिलियों के और बंदे उसी ओर आगे बढ़ रहे थे। और अब आगे बढ़ने से पहले कह दूं कि भाई 1000 लाइक और 300 कमेंट यही टारगेट है। उम्मीद है आप लोग करवा दोगे। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो भी कर लेना। और मास्टर याओलाओ और BTTH नोवेल सुनने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, BTTH की 2 प्ले लिस्ट है तो आप लोग आपके हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। एक में है 200 से ऊपर के और एक में है 200 से नीचे के चैप्टर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब हमारे जान का ग्रुप रूइंस की ओर आगे बढ़ रहा होता है तभी सीन शिफ्ट होता है और पर हमें सोल क्लैन या फिर बोला जाए तो हून क्लैन के एक बंदे को बताया जाता है जो कि सामने 4 बंदों से बात कर रहा था। और जो 4 बंदे थे ना ये थे सील क्लैन के। और जी सील क्लैन कौन है? जी 3-4 क्लैनों में से एक है जिसने थंडर वैली पर हमला किया था। अब जो सील क्लैन का बंदा था ना ये टोटल 4 बंदे थे। और जो सोल क्लैन का बंदा है ना वो इन सील क्लैन के बंदों से कह रहा होता है कि जो रूइंस है ना तुम्हें वहां पर जाना चाहिए क्योंकि वहां पर बहुत ही अच्छे ट्रेजर हैं। अब जब ये चारों बंदे सोल क्लैन के बंदे की बात सुनते हैं ना तो ये हाँ में से रिला देते हैं कि ठीक है हम वहां पर चेकआउट करते हैं कि वहां पर क्या है क्या नहीं है। अब सोल क्लैन का बंदा चलता है तो यह कहकर यहाँ से चला जाता है। अब जो सोल क्लैन का बंदा आगे जा ही रहा होता है तभी ये सोचने लगता है कि तुम चारों को तो मैं ठिकाने लगा दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे सोल क्लैन वाले बंदे इतने से छोटे से मिशन के लिए यहाँ पर मेरे अलावा और किसी को भेजेंगे? कभी नहीं। तुम चारों को तो मैं चारे की तरह इस्तेमाल करूंगा। अब इतने में हमें इसी सील क्लैन के चारों बंदों को बताया जाता है। इनमें से जो पहला नंबर का बंदा था ना उसका नाम मू टियान जिन था और इसकी पावर डाउ जियान के 3 स्टार की एकदम पीक लेवल पर थी, बोले जाए तो 1 कदम और सीधा 4 स्टार। और दूसरे नंबर पर बंदा था मू वाई जून और इसकी पावर भी डाउ जियान की 3 स्टार पर ही थी। और तीसरे नंबर वाले बंदे का नाम था इंक डाई। और यार मेरे ख्याल से इसका नाम ये नहीं होगा और कुछ हो सकता है कि यहाँ पर गलत लिखा हो। खैर जो भी हो आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर के बंदे का नाम था इंक डाई और ये बंदा भी डाउ जियान के 3 स्टार के हाई लेवल पर था। अब इतने में हमें चौथे नंबर के बंदे को बताया जाता है जो कि हमारे जान से मिल चुका है और इसका नाम है मू यू। अभी चारों बंदे यहाँ पर बातचीत करने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि सोल क्लैन वाला जो अभी हाल हमसे यहाँ पर बंदा मिलने के लिए आया है ना वो हमारे लिए वफादार होगा। ऐसा लगता है कि उसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब भाई साहब इनकी भी थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं रूइंस की ओर, बोले जाए तो उसी पोर्टल की ओर जिस पोर्टल की ओर हमारे जान का ग्रुप जा रहा है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमारे जान वगैरह को बताया जाता है। जान के साथ जो एक बंदा था ना, हालांकि हमारे जान के साथ बहुत स्टूडेंट थे लेकिन हमारे जान के साथ एक बंदा था जो कि यहाँ पर हमारे जान वगैरह को लाया था। अब हमारा जान इस बंदे से पूछता है कि कितनी दूर और रह गए हैं। ये बंदा चलता है तो बता देता है कि बस थोड़ी दूर और। अब जो बंदा चलता है तो हमारे जान के ग्रुप को एक पहाड़ के पास ले आता है। अब जैसे ही कीपे यहाँ पर इस पहाड़ को देखती है ना तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि ये पहाड़ है ना इसका नाम ही डेड पहाड़ है। और यहाँ पर भूतकाल में बोला जाए तो पुराने समय में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं और यहाँ पर बहुत सारे एबल रेस के बंदे भी मारे गए हैं। इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर उन एबल रेस वाले बंदों की आफ्टर इमेजें हों, इसलिए हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसी कीपे यहाँ पर एक कहती है ना तो हमारे जान सिर हिलाता है और सभी को सावधान कर आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें और भी ग्रुपों को बताया जाता है जो कि सारे के सारे ग्रुप इसी दिशा में आ रहे होते हैं। अब इतने में दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा होता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते हमारे जान को यहाँ पर एक पोर्टल दिखता है जिसके बाहर बहुत सारे बंदे खड़े हुए थे। अब इतने सारे बंदों को जब हमारे जान पोर्टल के अंदर जाता हुआ नहीं देखता, सिर्फ बाहर खड़ा हुआ देखता है तो जान थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है कि बंदों के सामने रास्ता है, ये आगे क्यों नहीं जा रहा है। इतने में हमारे जान को भी अनुभव लग जाता है कि शायद जो पोर्टल है ना उसके अंदर जरूर कोई ना कोई खतरा है, इसलिए ये बंदे आगे नहीं जा रहे हैं। अब जैसे ही हमारे जान सोचता है ना तो जो एक और बंदा था ना जहाँ पर बोला जाए तो जो मुजी के साथ थंडर वैली के स्टूडेंटों को मारने के लिए आया था जिसे हमारे जान ने पकड़ लिया था, ये बंदा चलता है तो हमारे जान को बताने लगता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर छोड़ देते हो, बोले जाए तो आजाद कर देते हो, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि बोले जाए तो इतने सारे बंदे इस पोर्टल के अंदर क्यों नहीं जा रहे। हमारे जान चलता है तो हमें से रिला देता है कि ठीक है बताओ। ये बंदा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि इस पोर्टल के अंदर मतलब कि जैसे ही हम इस पोर्टल के अंदर जाएंगे ना और थोड़ी दूरी पर ही करेंगे ना वहीं पर हमें एक सोल गार्ड मिलेगा जो कि एबल रेस का है। और तो और वो सोल गार्ड है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो लगभग डाउ जियान के 4 स्टार के मीडियम लेवल पर है। और यहाँ पर जितने भी बंदे खड़े हुए हैं ना वो सब उसी
सोल गार्ड से डर रहे हैं, इसलिए ये अंदर नहीं जा रहे हैं। अब जैसे हमारा जान इस बंदे की बात सुनता है ना, बोला जाए तो होली की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है और कह देता है कि पीछे हट जाओ। बोला जाए तो होली को यहाँ पर आजाद कर देता है। ये बंदा चलता है तो ये भी हमारे जान के ग्रुप में मिल जाता है और पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो आगे बढ़ने लगता है और अपने पूरे साथियों से कह देता है कि सब एकजुट हो जाओ और एकदम सावधान रहना। अब हमारा जान यहाँ पर इंतजार कर ही रहा होता है पोर्टल के अंदर जाने का कि कोई तो पोर्टल के अंदर जाओ और पता लगाओ कि इस पोर्टल के अंदर आखिर कौन सा बड़ा खतरा है। यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं जाता, लेकिन इतने में एक बंदा आता है। बोला जाए तो एक बंदे की टीम आती है और जिस बंदे की टीम आई हुई थी ना, ये थे पपेट सेक्ट से। अब जो पपेट सेक्ट है ना, ये भी थंडर वैली जैसा ही एक सेक्ट है। तो जो बंदे चलते हैं तो ये अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ये अंदर जाते हैं ना, तो जो सोल गार्ड है ना, वो इन पपेट सेक्टों के बंदों से लड़ने लगता है, लगे तेरी। अब जैसे ये देखते हैं यहाँ पर जितने भी बंदे की पपेट सेक्ट के लोग सोल गार्ड से लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना, सारे के सारे बंदे चले जाते हैं आगे और सभी के सभी बंदे सोल गार्ड पर हमला करने लगते हैं, लगे तेरी। लेकिन हमारा जान नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना सामने पपेट सेक्ट के या फिर सोल क्लैन के या फिर हून क्लैन के जितने भी बंदे थे ना, वो इस सोल गार्ड को हरा ही नहीं पा रहे होते हैं। और तो और जो सोल गार्ड सभी बंदों के अटैक अपने ऊपर ही ले रहा था। अब जब हमारा जान ये देखता है कि ये सोल गार्ड अटैक नहीं कर रहा, सिर्फ अटैकों को डॉज कर रहा है और कुछ अटैक अपने आप पर ले रहा है, तो जान समझ नहीं पाता है कि भाई आखिर ये सोल गार्ड करना क्या चाहता है। इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान को बताने लगते हैं कि जान सामने तुम्हें जो सोल गार्ड दिख रहा है ना, वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। वो इन सारे अटैकों को अपने अंदर बसा रहा है ताकि ये रिकवर हो सके, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सोल गार्ड है ना, ये फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा जख्मी या फिर चोटिल है। इसलिए इसकी पावर फिलहाल के लिए डाउ जियान के 4 स्टार पर भी नहीं है, 3 स्टार के एकदम हाई लेवल पर है। फिर भी ये इन सभी को संभाल रहा है। और तो और अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो ये सोल गार्ड है ना, जो पावरफुल हो जाएगा और डाउ जियान के 4 स्टार के मीडियम लेवल पर पहुंच जाएगा और तब इसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर सोल लॉर्ड हमारे जान से कहते हैं ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि वो सोल गार्ड से लड़कर क्या ही करेगा। इसलिए जान चलता है तो सोल गार्ड को एकदम नजरअंदाज कर देता है और यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। इतने में हमें युआन को बताया जाता है, सॉरी युआन नहीं, युआन गान को बताया जाता है, जो कि हमारे जान की ओर ही देख रही होती है। इतने में जैसे ही हमारे जान युआन गान की ओर इशारा करता है ना, तो युआन गान समझ जाती है और वो भी जो सोल गार्ड है ना, उस पर हमला करने लगती है, लगे तेरी। इतने में हमारे जान चलता है तो हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही यहाँ पर हमारे जान के स्टूडेंट जितने भी थे ना, सारे के सारे गायब हो जाते हैं। साथ ही साथ जो युआन फैमिली के भी स्टूडेंट थे ना, वो भी सभी के सभी गायब हो जाते हैं और सीधा जो सोल गार्ड है ना, उसके उस साइड निकल कर रूइंस में प्रवेश कर जाती हैं। अब जब यहाँ पर सभी के सभी बंदे ये देखते हैं कि जियान ने यहाँ पर उन सभी को चूतिया बनाकर अंदर चला गया है, तो ये थोड़े गुस्से हो जाते हैं कि वो लड़का साथ बोला जाए तो सच में एक किसी चालाक लोमड़ी की तरह है, जो हमें यहाँ पर उलझा कर खुद अंदर चला गया। अब तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कि भाई हमारे जान अचानक यहाँ से गायब होकर रूइंस के अंदर कैसे चला गया। वो क्या है ना कि ये सोल गार्ड है ना, शायद इसके पीछे से ही रास्ता है और जो युआन गान है ना, हमारे जान ने उसे कुछ दे दिया होगा, जिस वजह से युआन गान ने वो चीज उस रास्ते पर फेंक दी जिस रास्ते के थ्रू आगे जाया जा सकता है रूइंस के अंदर। और उसी चीज की फेंकने की वजह से हमारा जान युआन फैमिली को और थंडर सेक्ट के सारे स्टूडेंटों को रूइंस के अंदर ले गया। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही जान का ग्रुप यहाँ पर आता है ना, तो सबसे पहले जो युआन गान की बहन थी ना, बोला जाए तो बड़ी बहन युआन होंग, वो गुस्सा हो जाती है कि तुम हमेशा मेरी बहन को अपने जालों में क्यों फंसाते रहते हो। वो मुसीबत में पड़ सकती थी, लेकिन हमारा जान चलता है तो युआन होंग की बातों को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि बिना मुसीबत की किसी भी चीज को हासिल किया ही नहीं जा सकता। हालांकि युआन होंग भी समझ जाती है कि शायद युआन गान बोला जाए तो उसकी छोटी बहन ने एकदम सही किया है, लेकिन वो ये बताना नहीं चाहती कि उसकी छोटी बहन ने सही किया है। अब यहाँ पर जैसे सभी के सभी बंदे आते हैं ना, तो हमारा जान जो युआन होंग चिल्ला रही थी ना फालतू में, उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और यहाँ पर सामने देखने लगता है। अब जैसे हमारे जान सामने देखता है ना, तो यहाँ पर 10 रास्ते बने हुए थे। हमारा जान हैरान हो जाता है कि इन 10 रास्तों पर कौन सा रास्ता सही होगा। जान समझ जाता है और सभी से कह देता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर से हमें अलग अलग जाना पड़ेगा, तभी शायद हम यहाँ पर जो ट्रेजर है ना उन्हें ढूंढ पाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये कोई रास्ते नहीं है बल्कि कोई फॉर्मेशन है जो हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें अलग अलग रास्तों पर ही जाना पड़ेगा। अब जैसे हमारे जान कहता है ना, तो यहाँ पर सभी बंदे अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं। हमारे जान चलता है तो वो सिर्फ कीपिक के साथ जो रास्ता है ना, तीसरे नंबर के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है और कोई बंदा दूसरे पे चला जाता है, पहले पे चला जाता है, 8वें पे चला जाता है, 7वें पे चला जाता है। मतलब कि अलग अलग 10 ही रास्तों पर सभी बंदे अपने हिसाब से टीम बना कर चले जाते हैं। अब
इतने में हमें कीपे और जान को बताया जाता है जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं और आपस में बात भी कर रहे होते हैं। हमारे जान चलता है तो कीपे से पूछने लगता है कि मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। कीपे चलती है तो अपने बारे में बताने लगती है कि मैं बचपन में ऐसी थी वैसी थी ए वो। हमारे जान चलता है तो कीपे की बातें सुनकर खुश हो जाता है। अब जो जान आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी हमारे जान को ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो आसपास बारिश हो रही हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं हो रही थी। इसलिए जान हैरान हो जाता है कि उसे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है। इतने में हमारी जान को सामने एक 3 फुट बड़ा गड्ढा देखने को मिलता है जिसमें पानी भरा हुआ था। जान हैरान हो जाता है कि इतना सा गड्ढा यहाँ पर क्या कर रहा है। जान चलता है तो इसे नजरअंदाज कर देता है और दोबारा से आगे बढ़ने लगता है। अब जान थोड़ा और आगे बढ़ता है और दोबारा से हमारे जान को 3 फुट का गड्ढा देखने को मिल जाता है। जान चलता है तो दोबारा से इसे नजरअंदाज कर देता है और दोबारा से आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे हमारा जान थोड़ा और आगे बढ़ता है ना तो उसे एक बार और 3 फुट का गड्ढा देखने को मिल जाता है। अब भाई साहब जान का सिर एकदम चकरा जाता है कि भाई हर बार गड्ढा ही गड्ढा मिल रहा है, आखिर हो क्या रहा है। अब हमारे जान यहाँ पर सोचने लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और दूसरे पहले ही हमारे जान को समझ में आ जाता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ये बस इल्यूजन है और वहीं पर हमारे जान लगातार घूम रहा है। और हाँ 3 बार गड्ढा नहीं मिलता बल्कि 10-15 बार गड्ढा मिलता है। तब हमारे जान समझ पाता है ये वाली बात को, ठीक है। अब जैसे हमारे जान ये समझ जाता है कि वो मतलब कि बोले जाए तो सामने कोई रास्ता नहीं है बल्कि इल्यूजन है, तो जान थोड़ा हैरान हो जाता है। जान चलता है तो आसपास महसूस करने लगता है कि भाई हो क्या रहा है आसपास। इतने में हमें यहीं पर एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि छुपा हुआ था और ये बुड्ढा हमारा जान और कीपे जैसी यहाँ पर आए थे ना तो इस बुड्ढे को पता चल गया था कि 2 बंदे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और उनके पास कुछ खास चीजें हैं, इसलिए ये यहाँ पर जान और कीपे को देखने के लिए आया था। अब भाई साहब काफी देर तक हमारे जान यहाँ पर छानाबीनी करता रहता है लेकिन उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और जो बुड्ढा था ना वो तो छुपकर यहीं पर देख रहा था कि जान क्या कर रहा है। अब जान परेशान हो जाता है। जान चलता है तो सोल लॉर्ड से पूछने लगता है कि क्या करना है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि जान मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तुम्हें कोई देख रहा है। अब जैसे हमारा जान ये सुनता है ना तो जान हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि शायद जिस बंदे ने इस फॉर्मेशन को बनाया है ना वो बंदा शायद देख रहा है, लेकिन पर जान दूसरे पल सोचने लगता है कि ये फॉर्मेशन तो शायद जो हेवन गॉड थे ना, सॉरी हेवन गॉड नहीं हेवनली गॉड वो थे ना उन्होंने बनाया है और वो तो काफी साल पहले मर चुके हैं या फिर जहाँ से छोड़कर जा चुके हैं, तो भला वो मुझे यहाँ पर कैसे देख सकते हैं। अब जैसे सोल लॉर्ड जान की बात सुनते हैं ना तो वो भी समझ जाते हैं कि शायद ये हेवनली गॉड तो हो ही नहीं सकते। इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो कुछ सोचने और फिर सोचने के बाद जान से कहने लगते हैं कि जान तुम्हारे पास कोई ब्लड वगैरह है क्या। हमारे जान चलता है तो हमें से रिला देता है और ब्लड की बोले जाए तो एक जानवर का ब्लड था। जान चलता है तो उसे बाहर निकाल लेता है। अब जान चलता है तो सोल लॉर्ड के कहने पर जो ब्लड था ना उसे अपनी होली फ्लेम से जला देता है। हालांकि हमारे जाने से नॉर्मल फ्लेम से भी जला सकता था, लेकिन सोल लॉर्ड ने कहा था कि तुम्हें यहाँ पर अपनी होली फ्लेम को बताना है तुम्हें, इसलिए इस ब्लड को जला दो। अब जैसे हमारा जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना और ब्लड को जला देता है तो यहाँ पर काफी समय से जो बुड्ढा था ना जो जान को यहाँ पर देख रहा था वो अचानक यहाँ पर प्रकट हो जाता है और कहने लगता है कि लड़के तुम्हारे पास तो सच में होली फ्लेम है और जो लड़की है तो रिकार्नेशन वाली लड़की है और शायद इस लड़की के पास थंडर गॉड के इंग्रेडिएंट्स हैं। अब जैसे इस सामने वाला बंदा एक कहता है ना तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि सामने वाले बंदे को कैसा पता। अब इतने में सामने वाला बंदा चलता है तो हमारी जान और कीपे को एक अलग ही स्पेस में ले जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, खैर छोड़ो इसे बाद में रिकॉर्ड करूंगा मैं, अभी फिलहाल के लिए तो मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। और फाइनली 13-14 घंटे सोने के बाद आया हूँ। और हाँ अब ये वीडियो लॉन्ग ही बनने वाली है तो इस वीडियो पर 1000 लाइक और 500 कमेंट करवाओ। और यार मैं देख रहा हूँ यार लाइक के टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं तो प्लीज यार करवा दिया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाया करे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अब आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये वाला बुड्ढा हमारी जान और कीपे को यहाँ एक अलग स्पेस में लाता है ना तो यहाँ पर हमारी जान को सामने एक टेबल रखी हुई देखने को मिलती है। अब जैसे हमारी जान इस टेबल को देखता है ना तो इस टेबल के ऊपर बहुत सारे क्रिस्टल रखे हुए थे और जो क्रिस्टल थे ना ये टीवी का काम कर रहे थे, बोले जाए तो LCD का काम कर रहे थे, क्योंकि इन क्रिस्टलों में हमारी जान के बहुत सारे साथियां दिखा रहे थे। बोले जाए तो थंडर वैली के स्टूडेंट वगैरह दिख रहे थे जो कि अलग अलग 10 रास्तों पर गए थे ना, उन्हीं 10 रास्तों पर हमारी जान को एक क्रिस्टल दिख रहे थे। अब जैसे हमारी जान ये देखता है कि सभी के सभी बंदे तो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ऐसा क्यों। हमारा जान चलता है तो इस बुड्ढे से पूछने लगता है कि एल्डर इन क्रिस्टलों में क्या है। अब जो बुड्ढा चलता है तो बताने लगता है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि एक सोल हूँ, जो कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन दिख रहा है ना जिसमें तुम सभी फंसे हुए थे, मतलब कि कुछ समय पहले हमारा जान भी फंस गया था ना, बार बार एक ही रास्ते पर चल रहा था। वो तो गोल्डन ड्रैगन ने थोड़ा सा एक जानवर का ब्लड इस
इस्तेमाल कर उससे हमारे जान को होली फ्लेम से जलवा कर यहाँ पर आ गया ना हमारे जान, ऐसे भी लोग नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों के पास होली फ्लेम नहीं है। अब यहाँ पर ये बुड्ढा चलता है तो सब कुछ बताने लगता है कि तुम्हें सामने जितने भी बंदे फंसे हुए दिखा रहे हैं ना, एक प्रकार का फॉर्मेशन है और मैं उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करता हूँ और मुझे इस फॉर्मेशन के द्वारा ही जन्म दिया गया है। आप बोल सकते हो कि मैं इस फॉर्मेशन का मास्टर हूँ जो कि पूरा का पूरा फॉर्मेशन कंट्रोल करता है और यहाँ पर एविल रेस के बंदों को आने से रोकता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये फॉर्मेशन इतना काबिल है कि इस फॉर्मेशन ने एक आत्मा को तक जन्म दे दिया। हमारे जान चलता है तो इस फॉर्मेशन के बारे में सामने वाले बुड्ढे से पूछने लगता है। ये बुड्ढा चलता है तो फॉर्मेशन के बारे में बताने लगता है कि ये फॉर्मेशन है ना ये हेवनली एम्परर ने बनाया था और उनकी जो कब्र है ना इस फॉर्मेशन से थोड़ा अलग है। बोला जाए तो इस फॉर्मेशन को बनाने के बाद वो मारे गए थे और उनके जो एग्रेरी टेंट्स है ना वो एक जगह पर रखी हुई है, लेकिन वहाँ पर मुझे जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पर तुम्हें भेजा सकता हूँ। अब जैसे ही हमारे जान सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो हाँ में सिर हिला देता है। ठीक है, अब चलो मैं थोड़ा तुम्हें डिटेल्स में समझा देता हूँ कि भाई होता क्या है ना कि जो रूइंस है ना जो हेवनली एम्परर का था, लेकिन एक एबल रेस की लड़की थी जिसका नाम पॉइजनस वुमन था और वो डाउजियान के 6 स्टार पर थी और जो टियान युआन महल है ना उसके कुछ बुड्ढों ने मिलकर जो एविल रेस की पॉइजनस वाली लड़की थी ना उसे कैद कर दिया था। हालांकि हेवनली एम्परर ने उसे बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया था, तब जाकर टियान युआन महल के बुड्ढों ने उस पॉइजनस लड़की को कैद कर पाए थे। लेकिन जो पॉइजनस लड़की थी ना उसके 2 सेनापति थे, तो हेवनली एम्परर दोनों से लड़ते हैं। एक को तो वो मार देती हैं लेकिन दूसरे को वो मार नहीं पाते, इसलिए वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर दूसरे को अपने ही साथ वहाँ पर कैद कर लेती है। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। और जो फॉर्मेशन है ना इसलिए हेवनली एम्परर ने फॉर्मेशन वाले आत्मा को वहाँ पर आने से मना किया है कि तुम मुझसे लड़ नहीं पाओगे, इसलिए यहाँ पर आना मत और ना ही किसी को यहाँ पर आने देना। उम्मीद है समझ गए होगे। और ये फॉर्मेशन वाली आत्मा है ना ये हमारे जान को वहाँ पर इसलिए भिजा रही है क्योंकि जो एविल रेस है ना वो होली फ्लेम से डरता है और हमारे जान के पास है होली फ्लेम, तो हो सकता है कि हेवनली एम्परर की हमारे जान वहाँ पर मदद कर सके और जो सेनापति है ना एविल पॉइजनस लेडी का उसे खत्म कर सके। उम्मीद है समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर इस बुड्ढी की और हमारी जान के बीच आपस में बात होती है ना तो हमारे जान को सोचता है और यहाँ पर बहाना बनाने लगता है कि वो एविल पॉइजनस लड़की का जो सेनापति है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मेरी पावर फिलहाल के लिए इतनी नहीं है कि मैं उससे लड़ सकूं, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। अब जैसे ही सामने वाला बुड्ढा बोला जाए तो आत्मा हमारे जान की बात सुनती है ना तो वो थोड़ी सी उदास हो जाती है कि ये लड़का सच में बहाना बनाना जानता है, इसे पता है कि कौन से समय में कैसा बहाना बनाना है। ये बुड्ढा यहाँ पर समझ जाता है कि जान क्या कहना चाहता है। ये बुड्ढा चलता है तो जान से पूछने लगता है कि तुम्हें मतलब कि उस सेनापति को मारने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, क्या मैं तुम्हें हेवनली एम्परर की टेक्निक बताऊं कि उनके पास कौन कौन सी टेक्निक है, या फिर उनके बैग में से जो उनके खास ट्रेजर है वो दूं, या फिर कुछ और। अब जैसे हमारा जान ये सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि सामने वाला बुड्ढा चाहे तो उसके ये सारे समझ चुका है, क्योंकि कोई भी काम बिना फायदे की किया ही नहीं जा सकता। अब इतने में इस बुड्ढे को अनुभव होता है कि जो सामने वाला जान है ना वो शायद एक एल्पिनिस्ट है, इसलिए यहाँ पर जो सामने वाला बुड्ढा चलता है तो हमारी जान से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि लड़के तुम एक एल्पिनिस्ट हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज दे सकता हूँ। वैसे हेवनली एम्परर एल्पिनिस्ट नहीं थे लेकिन उनके पास भी बहुत ही अच्छी अच्छी गोलियां थी। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें उनका जो एल्पिनिस्ट होल है ना वहाँ पर भेजा सकता हूँ और अगर तुम किस्मत बारे रहे ना तो तुम्हें वहाँ पर इमोर्टल लेवल की एक रैंक 5 की गोली मिल सकती है। अब जैसे ही हमारा जान सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि इमोर्टल लेवल की रैंक 5 की गोली। एक बुड्ढा चलता है तो बताने लगता है कि वो गोली बहुत ही ज्यादा खास है। अब ये तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे पा सकते हो या फिर नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें वहाँ पर भेजा सकता हूँ। और याद रखना जान वो गोली है ना उसके पास अपने आप की सोचने समझने की शक्तियाँ हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि हाई लेवल वाली गोलियों के पास अपने सोचने समझने की शक्तियाँ रहती हैं। अब ये बुड्ढा चलता है तो हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही कीप है और हमारा जान यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से बाहर का सीन बताया जाता है, रूइंस के बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर वे 8 दशक सेक्टर से बंदे आए हुए थे ना, और यहाँ पर एक गोश्त बोला जाए तो एविल रेस का बंदा था जो रूइंस में जाने से सभी को रोकता था। उनकी आपस में फाइट को बताया जाता है। ये 8-10 सेक्टरों के बंदे
चलते हैं तो फाइनली जो रूइंस की रक्षा करने वाला गार्ड था ना एबल रेस का, उसे हरा देते हैं और कुछ लोग इसमें प्रवेश कर जाते हैं, बोले जाए तो अंदर चले जाते हैं। हालांकि जो गार्ड था ना जी सिर्फ हारा था ना कि मरा था, इसलिए जख्मी होकर पड़ा हुआ था यहाँ पर। अब इतने में हमें सबसे बाहर का ही सीन बताया जाता है रूइंस के दरवाजे का, जहाँ पर जो जान की ब्लड लाइन वाला बंदा था ना जियो गुई, उसको बताया जाता है, जो कि हमारे जान के साथ अंदर नहीं जा पाया था, क्योंकि जब हमारे जान इसे फॉर्मेशन के जरिए अंदर ले जा रहा था ना, उस समय इसने फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए ये अंदर नहीं जा पाया था। अब ये बाहर यहाँ पर इंतजार कर ही रहा होता है, ये चलता है तो ये भी दरवाजे के पास पहुंच जाता है और यहाँ से अंदर का मामला देखने लगता है कि अंदर क्या चल रहा है। वो अंदर देखता है कि जो गार्ड था ना रूइंस का, वो हार चुका है और वो जख्मी होकर पड़ा है, लेकिन एक सोल क्लैन का इस गार्ड के पास बंदा आता है और इससे बातचीत करने लगता है, और जो रूइंस का सुरक्षा गार्ड है ना उसे ऑफर दे देता है कि अगर इस रूइंस के अंदर जितने भी बंदे गए हैं ना, तुम उन सारे बंदों को मारकर उनकी आत्मा मुझे दे देते हो तो तुम्हारी जो शक्तियां है ना उन्हें मैं रिकवर कराने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब जो सामने वाला गार्ड चलता है तो वो भी सामने वाले होल ऑफ सोल, बोला जाए तो सोल क्लैन की बंदे की बात मान जाता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो गार्ड था ना उसे अपनी प्रिंसेस, बोला जाए तो रूइंस के अंदर जो एबल पॉइजन लड़की कैद है ना, इस चौकीदार को उसे रिहा करना है, और अगर वो कर देता है ना तो उसके लिए और उसके एबल क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए ये चौकीदार चलता है। तो जो सामने सोल क्लैन का बंदा है ना उसकी बात मान लेता है और उसके शर्तों को स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, अंदर जितने भी बंदे गए हैं ना सबको मैं मारने में तुम्हारी मदद करूंगा और सबकी आत्माएं तुम्हें सौंप दूंगा। अब जब ये सोल क्लैन का बंदा सामने वाले चौकीदार की बात सुनता है ना तो ये भी हमें से रिला देता है। अब इतने में हमें दोबारा से जियो गुई को बताया जाता है, जिसने की ये सारी बातें सुन ली थी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है, जो कि चलते चलते मतलब कि एक सड़क पर चल रहा था और चलते चलते उसके सामने एक महल आ जाता है जिस पर लिखा होता है एल्पनेस्टी हॉल, और तो और इस महल के बाहरी हिस्से पर एक बहुत बड़ा दरवाजा भी लगा हुआ होता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो वो देखने लगता है कि इस महल को, बोला जाए तो इस दरवाजे को खोला कैसे जाए, क्योंकि जो सोल थी ना फॉर्मेशन वाली वो यहाँ पर कभी आई नहीं थी, इसलिए उसे पता ही नहीं था, बोला जाए तो उसने जान को बताया ही नहीं था कि इस दरवाजे को कैसे खोला जाए। और यहाँ पर वो सोल नहीं आई थी, सिर्फ जान और कीप ही अकेले आए थे, क्योंकि उस सोल को यहाँ पर आने की अनुमति नहीं थी। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो वो इस दरवाजे को देखने लगता है, वो समझ जाता है कि इस दरवाजे पर एक सील चढ़ी हुई है और इस दरवाजे को बिना सील के बिना खोला ही नहीं जा सकता, बोला जाए तो जब तक ये सील नहीं टूटेंगी ना जब तक खोला ही नहीं जा सकता, और तो और अगर इस सील को तोड़ा ना तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जान चलता है तो कुछ सोचने लगता है। इतने में जान को थोड़ी दूरी पर एक स्टैचू रखा हुआ दिखता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रहा था, क्योंकि हमारे जान को इस स्टैचू से बहुत ही ज्यादा अलग महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये स्टैचू किसी पावरफुल बंदे का हो और वो अभी भी यहाँ पर जो महल है ना उसे गार्ड कर रहा हो। अब जैसे हमारे जान इस स्टैचू को दिखता है ना तो वो थोड़ा सा और पीछे हट जाता है, क्योंकि इस स्टैचू से उसे थोड़ा सा तो डर लग रहा था। हमारे जान चलता है तो अब दोबारा से अपनी होली फ्लेम को निकालता है और जो स्टैचू था ना सामने उसके चारों तरफ अपनी होली फ्लेम को लपेट देता है और उसे जलाने लगता है। अब 5-6 मिनट गुजर जाती हैं, लेकिन उसे स्टैचू को तो घंटा ही फर्क नहीं पड़ रहा था। हमारे जान हैरान हो जाता है कि अच्छे से अच्छा पत्थर भी अभी तक पिघल जाता है, लेकिन ये स्टैचू क्यों नहीं पिघल रहा है। जान चलता है तो तुरंत की तुरंत अपनी होली फ्लेम को वापस रख लेता है। अब इतने में की पे चलती है तो वो कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि इस स्टैचू से मेरा कुछ संबंध है, ऐसा लगता है कि ये स्टैचू मेरा गुलाम है। अब जैसे यहाँ पर की पे कहती है ना तो हमारा जान चलता है तो की पे से कहने लगता है कि क्या तुम इस स्टैचू के जरिए जो सामने सील है ना उसे तोड़ सकती हो क्या। की पे चलती है तो कहने लगती है कि हाँ शायद। की पे चलती है तो आगे बढ़ती है, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ती है और अपने माथे की सील को एक्टिवेट करती है। अब जैसे की पे अपने माथे की सील को एक्टिवेट करती है ना तो कीपे के शरीर से माथे से एक एनर्जी निकल कर जाती है और सीधा इस स्टैचू को घेर लेती है। अब जैसे ये स्टैचू गिरता है ना कीपे की शक्तियों से तो ये अचानक गायब हो जाता है और गायब होकर सीधा हमारे जान के सामने प्रकट हो जाता है। और तो और ये सफेद कलर के अब कपड़े पहना हुआ था। बोला जाए तो पहले स्टैचू एकदम काला लग रहा था, लेकिन अब ये इंसान के रूप में बदल गया था और इसने सफेद कलर के कपड़े पहन लिए थे। अब जैसे ये स्टैचू जान को देखता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जान से कहने लगता है कि तुम बेवकूफ, तुम्हारे पास होली फ्लेम कहाँ से आई, तुम इतने काबिल नहीं हो कि तुम होली फ्लेम को रख सको। अब जब सामने हमारा जान स्टैचू की बात सुनता है ना तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी ये मत की मेरी होली फ्लेम को और मैं जिसे कंट्रोल करता हूँ उसे ही ऐसा कह रहे हो। लेकिन ये स्टैचू चलता है तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए हमारे जान को एक अटैक में पीछे फेंक देता है। अब जब यहाँ पर की पे ई दिखती है
कि जान पर वो स्टैचू हमला कर रहा है। तो कीपे चलती है तो स्टैचू को रुकने के लिए कह देती है कि रुक जाओ। अब जब यहाँ पर सामने वाला स्टैचू ये देखता है कि वो लड़की एक रहनी टेंस वाली लड़की उसे रुकने के लिए कह रही है, तो ये स्टैचू तुरंत रुक जाता है और कहने लगता है कि माय लॉर्ड आज्ञा दें। अब जब कीपे ये देखती है ना तो वो मना कर देती है कि उस लड़के से हाथ मत लगाना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जब ये स्टैचू कीपे की बात सुनता है ना तो ये कीपे से माफी वगैरह मांगने लगता है कि माय लॉर्ड मुझे क्षमा कर देना, मुझे पता नहीं था कि इस लड़के के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता होगा। लेकिन इतने में जो स्टैचू था ना उसे अनुभव लग जाता है कि शायद कीपे के पास थंडर गॉड के एक रेडी टेंस तो हैं लेकिन उनकी बुद्धि नहीं है, बोला जाए तो उनकी याददाश्त नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो स्टैचू चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही जो कीपे है ना वो अचानक बेहोश हो जाती है और उसके बोला जाए तो कीपे के माइंड में जो एक रेडी टेंस है ना वो आजाद होने लगते हैं और भी तेजी से, जिस वजह से कीपे की धीरे धीरे याददाश्त जाने लगती है। अब जब हमारा जान ये देखता है कि कीपे सब कुछ भूलने वाली है तो हमारा जान सामने वाले स्टैचू से गुस्सा हो जाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ये स्टैचू चलता है तो कहने लगता है कि ये मुझे करना ही पड़ेगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो इसमें काफी समय लग सकता है। हमारे जान चलता है तो और भी ज्यादा सामने वाले स्टैचू से गुस्सा हो जाता है कि अगर तुमने अभी हाल नहीं रोके ना तो मैं तुम्हें यहीं पर फोड़ दूंगा। अब भाई साहब जैसे ही ये स्टैचू हमारी जान की बात सुनता है ना तो वो हमारी जान से कहने लगता है कि लड़के अगर तुम माय लॉर्ड के इतने अच्छे दोस्त नहीं होते ना तो शायद ऐसा कहने वाले को मैं यहाँ पर जिंदा ही जला देता। अब भाई साहब जब हमारा जान ये दिखता है कि सामने वाला स्टैचू उसे तुच्छ समझ रहा है तो हमारा जान चलता है तो एक साथ दो होली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। अब जैसे ये स्टैचू हमारे जान को दो प्रकार की होली फ्लेम को इस्तेमाल करता हुआ दिखता है ना तो ये हैरान हो जाता है कि क्या तुम्हारे पास दो प्रकार की होली फ्लेम हैं। हमारे जान चलता है तो इस स्टैचू की बात को नजरअंदाज कर देता है और कहने लगता है कि तुम अभी हाल रुको यहाँ पर, अगर तुमने अपने हाथ पांव चलाना नहीं रोके ना और कीपे को कुछ भी हुआ ना तो तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे। अब जैसे ही यहाँ पर जो स्टैचू हमारी जान की बात सुनता है ना तो ये रुक जाता है, ये समझ जाता है कि शायद कीपे की सुरक्षा के लिए ही इस लड़के को यहाँ पर भेजा गया है। लेकिन शायद जो कीपे है ना ये शायद इसे अपना दोस्त मानती है ना कि बॉडीगार्ड। ये स्टैचू यहाँ पर समझ जाता है इसलिए ये चलता है तो कीपे के माइंड में एक रेनी टेंस को ये तेजी से रिलीज कर रहा था ना उन्हें रिलीज करना बंद कर देता है। यहाँ पर एक बॉडीगार्ड चलता है, बोला जाए तो स्टैचू चलता है तो जो दरवाजे पर सील चढ़ी हुई थी ना उसे हटाकर दोबारा से वहीं के वहीं खड़ा हो जाता है। अब जब हमारा जान ये देखता है कि स्टैचू उसकी बात मान गया है तो हमारा जान चलता है तो तुरंत अपने दोनों होली फ्लेम को अपने पास रख लेता है और कीपे के पास आकर उसकी हालत देखने लगता है क्योंकि कीपे है ना वो बेहोश हो चुकी थी और तो और उसकी माइंड में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। अब जब थोड़ी देर तक हमारा जान कीपे की देखभाल करता है ना तो फाइनली कीपे चलती है तो दोबारा से होश में आ जाती है। अब जैसी कीपे होश में आती है ना तो हमारा जान चलता है तो जो सामने एल्पिनिस्ट हॉल का दरवाजा था ना उसे खोलकर अंदर चला जाता है। अब जैसे ये दरवाजा खुलता है ना और हमारा जान इस हॉल के अंदर जाता है तो हमें इसी हॉल के एक अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक सिंहासन था और एक लड़का बैठा हुआ था और तो और इस लड़के के शरीर से गोलियों की खुशबू भी आ रही थी, जड़ी बूटियों की। अब जब ये लड़का ये देखता है कि दरवाजा खुल चुका है और कोई अंदर आ रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि तो फाइनली बहुत समय बाद आखिरकार यहाँ पर कोई आ ही गया। अब जैसे यहाँ पर ये लड़का ये कहता है ना तो ये अचानक गायब होता है और सीधा हमारी जान के सामने प्रकट हो जाता है और जान जो कि एल्पिनिस्ट हॉल के अंदर घुसा ही था और थोड़ी दूरी तक ही गया था जब वो देखता है कि सामने एक लड़का प्रकट हो गया है और उसके शरीर से जड़ी बूटियों की खुशबू निकल रही है तो हमारे जान समझ जाता है कि जो सामने लड़का है ना वही शायद इमोर्टल लेवल की रैंक 5 की गोली है। अब भाई साहब जैसे हमारे जान ये समझता है ना और लड़का ये देखता है कि जान उसे यहाँ पर लेने के लिए आया है तो जो लड़का था ना उसके अंदर भी थोड़ा बहुत तो दिमाग था। ये लड़का चलता है तो तेजी से हमारी जान के ऊपर हमला करने लगता है, लगे तेरी। अब जब हमारा जान ये देखता है कि इमोर्टल लेवल की रैंक 5 की गोली उस पर हमला कर रही है तो हमारा जान चलता है तो वो भी सामने जो इमोर्टल लेवल की गोली है ना उस पर हमला करने लगता है, लगे तेरी और इनके बीच एकदम भयानक फाइट चलने लगती है। अब जान समझ जाता है कि वो इस फाइट को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता और वहीं वो दूसरे नंबर वाला लड़का, बोला जाए तो वो इमोर्टल लेवल की रैंक 5 की गोली वो भी समझ जाती है कि अगर मैं इस फाइट को थोड़ा और लंबा करूँ ना तो शायद ये लड़का मुझे नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि ये गोली है ना इस जान से लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था इसलिए एकदम से मस्त तरीके से लड़ रही थी। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जान समझ जाता है कि ज्यादा लंबी फाइट खींचना मतलब सामने वाली गोली से हाथ धोना, इसलिए जान चलता है तो तुरंत यहाँ पर जिस फॉर्मेशन में हमारा जान किसी को भी कैद कर लेता है ना उस फॉर्मेशन को बनाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने से पहले हमारे जान चलता है तो उसकी एक टेक्निक है ना जो कि गोल्डन ड्रैगन ने हमारे जान को दी थी, 7 स्विफ्टिंग रूलर, उसका इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे हमारे जान इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना तो जिस सामने बंदा था ना, बोला जाए तो लड़का, गोलीबार
वाला लड़का ये हमारी जान की जो 7 ब्रेकिंग रूलर वाली टेक्निक है ना, इसे हाथ से डिस्ट्रॉय कर देता है। इतने में हमारी जान चलता है तो यहाँ पर सील फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और जो सामने गोली है ना उसे गिरने लगता है और पलक झपकती हमारे जान इसे गिर भी लेता है और पकड़े भी लेता है। अब जैसे हमारे जान इसे पकड़ता है ना तो हमारे जान महसूस करता है कि जो कीपे है ना उसे किसी ने कैद कर लिया है। इतने में सामने जो एक पपेट सेक्ट का बंदा था ना, अरे यार जी सीधा नाम नहीं बताते, पहले उसकी पहचान बताते हैं कि बंदे ऐसे कलर के कपड़े पहना हुआ है, इसका चेहरा भूत की तरह लग रहा है, इसके कान लंबे हैं, ऐसी पहचान बताते हैं लंबा करने के लिए स्टोरी को। सीधा कह देते कि भाई बंदे का नाम ये है और वो यहाँ पर आ गया और उसने कीपे को पकड़ लिया। खैर कोई नहीं, हम कहानी के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इतने में पपेट सेक्ट का बंदा आता है और जो कीपे है ना उसे पकड़ लेता है और हमारे जान से कहने लगता है कि लड़के जो होली फ्लेम की गोली है ना, बोला जाए तो इमोर्टल लेवल की रैंक 5 की गोली है ना, वो चुपचाप मेरे हवाले कर दे वरना ये लड़की है ना ये मारी जाएगी। अब जैसी हमारा जान सामने वाले पपेट सेक्ट के बंदे की बात सुनता है ना तो वो बिल्कुल भी नहीं हिचकाता था, सिर्फ अपने हाथों की सील बदलता है और जो उसके हाथ में वो छोटा सा लड़का था ना उसे सामने वाले पपेट की ओर उछाल देता है और वहीं पपेट सेक्ट का बंदा चलता है तो वो कीपे को हमारी जान के हवाले कर देता है। अब जैसी कीपे हमारी जान के पास आती है ना तो वो एक समय के लिए बेहोश थी, वो दोबारा से होश में आ जाती है और यहाँ पर नीचे खड़ी हो जाती है। इतने में हमारी जान चलता है तो वो उसने 1 सेकंड पहले अपने हाथों की सील बदली थी ना, उन्हें दोबारा से बदलता है और पलक झपकती यहाँ पर परगेटरी फॉर्मेशन बन जाता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन बनता है ना तो जो पपेट सेक्ट का बंदा था ना वो इसी फॉर्मेशन में कैद हो जाता है। इतने में हमारी जान चलता है तो वो भी अपनी पावर को इसी बोला जाए तो परगेटरी फॉर्मेशन में मिला देता है, जिस वजह से उसका जो फॉर्मेशन है ना वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और तो और इस बार हमारी जान ने इस फॉर्मेशन में 36,000 सुइयों का इस्तेमाल किया था, इसलिए नॉर्मल तरीके से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अब जैसे ही हमारे जान जो पपेट सेक्ट का बंदा फॉर्मेशन में कैद है ना उसी फॉर्मेशन में आता है ना तो जान चलता है तो इसी फॉर्मेशन की सहायता से जो पपेट सेक्ट का बंदा था ना उस पर हमला करने लगता है, लगे तेरी। और हाँ, अब इस वीडियो का थोड़ा सा टारगेट बढ़ा देते हैं, 1200 लाइक और 500 कमेंट उम्मीद है हो जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो जो सामने पपेट सेक्ट का बंदा था ना वो डाउ जान के 3 स्टार के एकदम पीक लेवल पर था, लेकिन फॉर्मेशन में फंसने की वजह से सामने वाले पपेट सेक्ट के बंदे की पावर थोड़ी सी सप्रेस हो गई थी, इसलिए ये डाउ जान के 3 स्टार के सिर्फ हाई लेवल पर ही रह गया था। अब जब ये सामने वाला बंदा ये दिखता है कि सामने वाले बंदे ने बोला जाए तो जान ने उसे कैद कर लिया है तो ये बंदा चलता है तो यहाँ पर अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक छोटा सा पपेट निकालता है जो कि पलक झपकती यहाँ पर लगभग 100 फुट का हो जाता है और इस सामने वाले पपेट का नाम था व्हाइट पपेट। अब जैसे ये पपेट यहाँ पर प्रकट होता है ना तो ये पपेट सेक्ट का बंदा था ना इस 100 फुट वाले पपेट को ऑर्डर देता है कि जाओ और जाकर इस लड़की को खत्म कर दो और इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दो। अब जैसे ही पपेट सेक्ट का बंदा 100 फुट वाले पपेट से कहता है ना तो ये 100 फुट वाला पपेट चलता है तो सीधा हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है और जान से फाइट करने लगता है, लगे तेरी। हमारे जान चलता है तो वो भी इसी 100 फुट वाले पपेट से फाइट करने लगता है, लगे तेरी। इतने में अब हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है जो कि जान को फाइट करता हुआ दिख रहे होते हैं। अब जब सोल लॉर्ड ये देखते हैं कि जान को यहाँ से निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है तो सोल लॉर्ड बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते और सीधा जो गोली है ना इमोर्टल लेवल की रैंक 5 की उस सामने वाले पपेट सेक्ट के स्टूडेंट से छीनते हैं और अपने पास रख लेते हैं और सामने वाले स्टूडेंटों को पता ही नहीं चलता कि भाई वो गोली कहाँ पर गई। इतनी तेजी से सोल लॉर्ड इसे छीनकर अपने पास रख लेते हैं, बोला जाए तो जान को दे देती हैं। इतने में जो बाहर कीपे है ना उसे थोड़ा बहुत शक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कीपे चलती है तो तुरंत जान को लेकर यहाँ से 9 to 11 बोला जाए तो भाग जाती है। अब जब ये पपेट सेक्ट का बंदा ये देखता है कि जान अचानक यहाँ से गायब हो गया है तो ये पपेट सेक्ट का बंदा चलता है तो जिस फॉर्मेशन में कैद था ना उसे तोड़ने लगता है और पलक झपकती 1 मिनट की मेहनत के बाद ये पपेट सेक्ट का बंदा चलता है तो हमारी जान की फॉर्मेशन को तोड़ भी देता है। लेकिन जब तक तो बहुत ही देर हो चुकी थी क्योंकि जो कीपे है ना वो हमारी जान को लेकर यहाँ से निकल चुकी थी। अब जब ये पपेट सेक्ट का बंदा ये देखता है कि सामने वाले बंदे ने वो इमोर्टल लेवल की रैंक 5 की गोली चुरा कर ले गया है तो ये पपेट सेक्ट का बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पपेट सेक्ट का बंदा चलता है तो यहाँ से तिल मिलाते हुए निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमारी जान को बताया जाता है जिसे की कीपे लेकर एक दिशा में भाग रही होती है और 2-3 मिनट तक भागने के बाद कीपे बहुत ही ज्यादा दूर आ चुकी थी। जान भी कीपे की स्पीड से हैरान हो जाता है कि कीपे की स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ चुकी है। इतने में जान को अनुभव हो जाता है कि जो कीपे है ना उसकी पावर बढ़ चुकी है और वो अब डाउ जान के 3 स्टार के एकदम पीक लेवल पर आ चुकी है, बोले जाए तो 1 कदम और डाउ जान के सीधा 4 स्टार। अब जब हमारे जान ये दिखता है कि कीपे की पावर बढ़ चुकी है तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और जो स्टैचू था ना
जो कीपे की जो इग्रेनिटेंस वाली पावर है उन्हें तेजी से रिलीज कर रहा था उस पर गुस्सा हो जाता है कि उस बंदे ने ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ कर दिया इसलिए तुम्हारी इतनी ज्यादा पावर बढ़ गई। कीपे चलती है तो वो जान को समझाने लगती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, उस बंदे ने मेरी सील है ना इग्रेनिटेंस वाली उसे थोड़ा सा ओपन कर दिया है जिसकी वजह से जो इग्रेनिटेंस वाली पावर है ना वो और भी ज्यादा तेजी से निकल रही है, लेकिन इतनी पावर को मैं संभाल सकती हूँ और अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा सकती हूँ। और तो और जो मेरी याददाश्त है ना उस पर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जब हमारा जान दिखता है कि कीपे एकदम सही है और वो अपने दिमाग पर अभी भी पूरी तरह से काबू करी हुई है तो जान थोड़ा सा राहत की सांस लेता है, क्योंकि जान ने थंडर वैली के लीडर को वादा किया है कि वो उनकी बेटी कीपे को कुछ भी नहीं होने देगा, वो हमेशा कीपे ही रहेगी ना कि थंडर गॉड। इसलिए हमारे जान थोड़ा सा परेशान हो रहा होता है। अब जान और कीपे चलते हैं तो जो हेवनली गॉड के बोला जाए तो हेवनली एम्परर के इग्रेनिटेंस है ना उनके सबसे अंदरूनी बोला जाए तो गहरे हिस्सों की ओर बढ़ने लगते हैं। और यार ये हेवनली एम्परर है ना ये शायद द ग्रेट रूलर में भी है। अब मुझे पता नहीं कि ये बोला जाए तो डाउडी वर्ल्ड और द ग्रेट 1000 वर्ल्ड दोनों के हेवनली एम्परर अलग अलग हैं या फिर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अलग ही अलग होंगे, सिर्फ नाम के लिए सेम है, क्योंकि द ग्रेट 1000 वर्ल्ड वो एक अलग नोवेल है और उसे ओरिजिनल लेखक ने लिखा है, और जो फ्लेम एम्परर है ना ये एक नकली नोवेल है और इसे मेरी जैसे किसी फैन बेस ने लिखा है। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जियान और कीपे चलते हैं तो हेवनली एम्परर के सबसे गहरे हिस्सों में जाने लगते हैं जहाँ पर उनके इग्रेनिटेंस हैं। अब जियान और कीपे आगे जा रहे होते हैं तभी हमारी जान की जो स्टोरेज अंगूठी है ना जिसमें हमारे जान ने वो इमोर्टल लेवल की रैंक 5 की गोली को कैद कर रखा है, जो सोल लॉर्ड हमारे जान को उस पपेट वाले सेक्ट के बंदे से छीन कर ले आए थे, वो गोली चलती है तो बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। अब जब हमारे जान ये दिखता है कि वो गोली उसके चंगुल से भागना चाहती है तो जान चलता है तो वो कुछ सोचता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता कि आखिरकार वो इस गोली का क्या करे। इतने में ही कीपे चलती है तो वो जान से कहने लगती है कि जान ऐसा करो जो गोली है ना उसकी जो इंटेलिजेंटता है ना मेमोरी है ना उन्हें पूरी तरीके से मिटा दो, और जैसे इस गोली की पूरी तरह से मेमोरी गायब होंगी ना तो एक नॉर्मल गोली में कन्वर्ट हो जाएगी, बोला जाए तो सादा गोली में बन जाएगी और फिर ये यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगी। अब जब हमारे जान कीपे की बात सुनता है ना तो वो हमें से हिला देता है। इतने में ये इमोर्टल रैंक की गोली चलती है तो कीपे की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है कि तुम नॉर्मल बंदे जो कि डाउजियान के 3 स्टार के लो लेवल पर हो, तुम्हारी ये हिम्मत की तुम मेरी मेमोरी को मिटा सकते हो, कभी नहीं। अब जब हमारे जान सामने वाली गोली की बात सुनता है ना तो जान मुस्कुराने लगता है। जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को निकालता है और होली फ्लेम को निकालते ही जो गोली है ना उसे जलाने लगता है, जिस वजह से गोली है ना इसकी इंटेलिजेंटता है ना वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और लगातार 5-10 मिनट में इसकी पूरी की पूरी मेमोरी गायब हो जाती है और ये एक गोली के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे ये गोली के रूप में कन्वर्ट होती है ना तो हमारे जान चलता है तो इस गोली को एक बोतल में कैद कर लेता है और अपनी स्टोरेज अंगूठी में डाल देता है, और फिर इसके बाद जान चलता है तो हेवनली एम्परर के जो इग्रेनिटेंस है ना सबसे गहरे हिस्सों में वहां पर जाने लगता है। अब भाई साहब जा ही रहा होता है तभी हमारे जान को कुछ महसूस होता है कि जो लुई किंग है ना जो कि जान की बिना उपस्थिति में सारे के सारे थंडर सेक्टर के स्टूडेंटों को आगे ला रही है, वो भी उस सोल वाले फॉर्मेशन को तोड़कर हेवनली एम्परर के सबसे गहरे हिस्सों की ओर जा रही है। तो हमारे जान चलता है तो उसी की साइड में आगे बढ़ने लगता है ताकि वो लुई किंग से मिलकर साथ में जो हेवनली एम्परर के इग्रेनिटेंस है ना वहां पर पहुंच सके। इतने में हमें जो इवान या फिर बोला जाए तो इवान गान थी ना और उसकी बड़ी बहन इवान होंग थी ना उनके ग्रुप को भी बताया जाता है, जो कि जो आत्मा ने वहां पर जो फॉर्मेशन चढ़ाया था ना उस फॉर्मेशन को तोड़कर जो हेवनली एम्परर के इग्रेनिटेंस है ना वो भी आगे जा रहे होते हैं। और इतने में एक और साइड का भी सीन बताया जाता है जहाँ पर वो पपेट सेक्ट का बंदा हमारी जान से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और वो भी सबसे गहरे हिस्सों की ओर जहाँ पर हेवनली एम्परर के इग्रेनिटेंस है ना उनकी ओर आगे बढ़ रहा था। और जो सोल क्लैन का बंदा और जो एवरेज का बंदा था ना जिन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो भी सबसे गहरे हिस्सों की ओर बढ़ रहे होते हैं। और इसी गहरे हिस्सों के बढ़ने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन इस पर 1200 लाइक और कम से कम 500 कमेंट तो होना ही चाहिए। और यार पिछली वीडियो पर भी लाइक के टारगेट पूरी नहीं हो रहा है, फिर भी मैं आपको लंबी वीडियो बना कर दे रहा हूँ। चलो देखते हैं 2 4 6 वीडियो और बनाते हैं, अगर टारगेट पूरी नहीं होती ना तो फिर दोबारा से अपन 15-20 मिनट की वीडियो पर शिफ्ट होंगे। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।